बच्चों, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप सभी अपने तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारी पहली क्लास है बेटा अपने ऐप पर, तो इस क्लास को देखिएगा। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और अगर समझ में नहीं आता है बेटा वीडियो देखिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा। हम हर एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बात की इंट्रोडक्शन में कि हमारा एनसीईआरटी से पूरा चलेगा। एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो है अच्छे से जो है क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है हम पढ़ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है पहले बच्चों? नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान समझेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर सिस्टम पर। तो हम पहली वीडियो में बात करते हैं कॉन्सेप्ट की बेटा, है ना। पहली वीडियो में क्या बात करते हैं? कॉन्सेप्ट की। फिर हम एक्सरसाइज की वीडियो डालेंगे कि भाई 1.1 एक्सरसाइज का 1.1 के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे और 1.2 करेंगे, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमें जानना है कि भाई अबाउट नंबर्स क्या चीज़ है। अबाउट नंबर्स ये इसलिए है क्योंकि जब तक आप नंबर्स नहीं जानेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो नंबर्स जानते हैं सबसे पहले, बहुत कमाल की चीज़ है। ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। फुल वीडियो देखनी है ताकि नॉलेज आपकी गेन हो। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, ऐसा नहीं आधी वीडियो देख लीजिए आधा ज्ञान समझ में आएगा। पूरा देखिए, पूरी नॉलेज लेके जाइए इतना। ठीक है, तो फुल देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर में बेटा। पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम में क्या होता है? पहला नेचुरल नंबर। कमाल की बात है, नेचुरल नंबर आपको समझना है और आप बहुत यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में। नेचुरल नंबर का बहुत अच्छा प्रयोग है। ठीक है, इतना अच्छा प्रयोग है नेचुरल नंबर का। हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं तो नंबर सिस्टम से करते हैं काउंट। नेचुरल नंबर आपसे आपके फादर मदर कोई चीज़ आपको काउंट करने को बोलते हैं, आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4, है ना। काउंटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ आपके घर में आती है या काउंट करने बोला जाता है आपसे, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है बेटा, आपके क्लास में आप स्टूडेंट काउंट करते हैं तो आप कहाँ से काउंट करेंगे? 0 से काउंट तो करेंगे नहीं, 9 से काउंट करेंगे नहीं, कब करेंगे? 1 से, कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं तो भी आप 1 से काउंट करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू चलते जाते हैं। ठीक है, it starts ठीक है फ्रॉम 1 से बेटा स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं? 1 से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, इनको क्या बोलते हैं? हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझिएगा। यानी पहली बात आपको समझ में आई कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट 1 से होता है और अनलिमिटेड जाता है, ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहेगा। ठीक है, 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, बहुत सारा बिलियन ट्रिलियन चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंड। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? क्योंकि काउंट करने का काम आता है, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काउंटिंग नंबर भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, एक और बात जान लेते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो होता है बेटा, है ना। क्या जान लेते हैं? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपसे पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है क्या है? 1 है। ठीक है, बात इतनी बात याद रहेगी। पहला आपने कॉन्सेप्ट जाना नेचुरल नंबर का, और नंबर सिस्टम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है इसी का होता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरा बात करते हैं बेटा, होल नंबर बात करते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में क्या आएगा? होल नंबर्स में हम बात करते हैं, होल नंबर्स में क्या होगा? हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, अगर नेचुरल नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0 इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। ठीक है, then form whole number, then formed whole number। तो क्या बनता है बेटा? होल नंबर जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हो जाते हैं मतलब then forms whole number पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है,
कॉन्सेप्ट पकड़िए एकदम, ठीक है। तो होल नंबर का एग्जांपल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, मैंने भी क्या बताया ऊपर, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये छोटे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बात कर ली और काउंटेड नंबर सब बात कर ली प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर का मतलब सिंपल सा ही है, बहुत आसान है, ठीक है। नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं, 1 से पहले 0 लगा दीजिए और आपके होल नंबर बन जाएंगे। सेम इसका भी एंड नहीं होता, इसका भी एंड नहीं होता। बस यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी है, एक बात क्या नोटिस करनी है कि देखो इसमें और एक सबसे बड़ी बात, इसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। होल नंबर में क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर इंक्लूड हो रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि ऑल नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं होल नंबर के। तो पहला क्वेश्चन बना हमारे पास, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं बेटे, होल नंबर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यही है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है होल नंबर क्या होता है बेटा, 0। सबसे स्मॉलेस्ट 0 होता है, बड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो चीज़ आपने जानी, नेचुरल नंबर जाना बेटा, होल नंबर जाना, उनके बारे में जाना। ऑल नेचुरल नंबर किस में आते हैं बेटा, इसी में आते हैं, सभी नेचुरल नंबर जो हैं इसी में आपके आते हैं, ठीक है। अच्छे से बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर का बेस अगर समझ में आ जाता है बेटा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर का बेस नहीं समझेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ को। थर्ड जो अबाउट नंबर, तीसरा नंबर आता है, उसका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम, इंटीजर्स। आपने क्या पढ़ा होगा, नंबर लाइन पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे हम 3 चीज़ें देखते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर देखते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर देखते हैं और क्या देखते हैं, 0 देखते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स रिप्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट बाय नंबर लाइन, ठीक है बेटे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। ये रही आपकी नंबर लाइन, 0 यहाँ पे बीच में, राइट साइड में पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं। ये प्लस के हैं, प्लस आप लगाइए या मत लगाइए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये आपके इस तरह से हैं, यानी यहाँ समझ में आता है कि इसमें 0 भी आ रहा है बेटा, ठीक है, और ये सारे नंबर भी आ रहे हैं। तो बहुत ध्यान समझिए, इंटीजर जो हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। इधर क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इधर क्या है बेटा आपके पास, नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अच्छे से लिखिए, पहला टाइप क्या होता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बेटा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और ये आपका अनलिमिटेड, ठीक है। और सेकंड क्या होता है बेटा, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव -1, -2, -3 अप टू आगे तक। तीसरा क्या होता है बेटा, थर्ड वाला 0 ना तो आपका पॉजिटिव होता है, ना ही क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, इसलिए थर्ड वाला क्या है, 0, ठीक है। तो इंटीजर समझ में आया, नंबर लाइन का मतलब इंटीजर है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बहुत ध्यान समझा। अब बात करते हैं पहले 2 की बात करते हैं, क्या नेचुरल नंबर इसमें आते हैं, क्या ऑल नेचुरल नंबर, क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देखो ये 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर लाई करते हैं, लाई इन इंटीजर। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं बेटा, इंटीजर में। सारे इंटीजर और नेचुरल नंबर नहीं होते, पर ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। एक और बात, दूसरा हमने पढ़ा था, ऑल होल नंबर लाइज इन इंटीजर्स। बिल्कुल, होल नंबर का मतलब 0 भी है बेटा इसमें, और प्लस माइनस भी है, प्लस मतलब 1 भी है, +2 भी है, +3 भी है, इस तरह से आपका ये आ रहा है, ठीक है। हमने क्या जाना, इंटीजर्स को भी अच्छे से समझ लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को कह सकते हैं बेटा, होल नंबर को भी इंटीजर कह सकते हैं, बट इंटीजर्स को ये दोनों नहीं कह सकते, इनको ये कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझा इंटीजर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बार बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक और बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और वो आपके सिलेबस में है बेटा रियल नंबर। क्या है बेटा, ध्यान समझिएगा, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर में पहला शुरुआत करते हैं बेटा, पहला शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर की। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इस क्लास में, रेशनल नंबर। क्या शुरुआत करते हैं, रेशनल नंबर की शुरुआत करते हैं। रेशनल नंबर कैसे देखेंगे समझिएगा। रेशनल नंबर का मतलब होता है ये ऐसे नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय विच कैन रिप्रेजेंट, विच कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी रिटन एज, can be written as a upon b in the form of a upon b where v not equal 0। बट मैं आपको बताता हूँ, ये तो रहता ही कॉन्सेप्ट है, बट हम बताते हैं कि ऐसे नंबर जिसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल 0। भाई कोई फ्रैक्शन लिखते हैं आप और कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो नंबरेटर डिनोमिनेटर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वही रेशनल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे बात को, देखो 2/3 ये नंबरेटर है और ये डिनोमिनेटर, इसको a मान लो b मान लो, यहाँ पर दिख रहा है आपको d 0 नहीं है, इसका मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है बेटा, ऐसी बात नहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी चलेगा आपका। देखो यहाँ पे आ गया इतना माइनस पर, ये नीचे वाला 0 नहीं है। अब बात करते हैं 2 क्या है, बिल्कुल 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 1 लग जाएगा, इसका मतलब क्या, रेशनल नंबर है, सही बात है। 0 की बात करते हैं 0.1, 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0.1 लगा सकते हैं, इसने मना किया है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है बेटे। ओके बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देख लिए, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आ गया ये नेगेटिव का तो भी आपका रेशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब बात करते हैं रेशनल नंबर में, नेचुरल नंबर बेटा बिलोंग करता है 1 2 3 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, रेशनल बन सकता है। 2 है, 2 के 1 लगा सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी के नीचे 1 लगा करके इसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है बेटे। और दूसरा होल नंबर, ऑल होल नंबर लाई इन द रेशनल नंबर, क्योंकि 0 भी इसमें आता है, 0 भी रेशनल नंबर होता है, 0 होल नंबर भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑल होल नंबर्स लाई इन रेशनल नंबर, ये भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता लग गया, ठीक है। अच्छा ये 2 कॉन्सेप्ट हमने पकड़े अच्छे से, ठीक है। ये दोनों जो है इसके अंदर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से। तीसरा आ रहा है बेटा इंटीजर, ठीक है, क्या आ रहा है, इंटीजर्स। तो ऑल इंटीजर्स लाई इन रेशनल नंबर, अभी तक हम जितने पढ़े वो सभी रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। अच्छा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन और आपने पढ़ रखे हैं, इवन 2 से डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं बचता, ऑलवेज 1 बचता है, ठीक है। ये सब किस में आ रहे हैं, सभी जो है रेशनल नंबर में आते हैं, और ये 3 भी आते हैं, ठीक है। आपने प्राइम नंबर भी पढ़ा होगा, जो ऐसे नंबर जो सेल्फ से डिवाइड होते हैं और एंड 1 से डिवाइड होते हैं, वो भी इसमें आते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो जो सिलेबस में उसको हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बाकी आपको पढ़ा है सब, ठीक है। अच्छे देखिएगा, चलिए इतना हो गया, चलो बेटा बहुत आगे, चलिए बहुत अच्छे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, एक और लास्ट। रियल नंबर का सेकंड पार्ट होता है बेटा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हम क्या देखेंगे, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, विच कैन नॉट रिटन एज, ऐसे नंबर बेटा जिनको P/Q यानी A/B की फॉर्म में ना लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी रिटन एज A/B, या नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 0 से मतलब ही नहीं है, लिखा ही नहीं जा रहा है। जैसे एग्जांपल बेटा, एग्जांपल आपने देखे, रूट अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 5 है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, रूट से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो लिख भी नहीं पाएंगे P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये रेशनल नंबर है। और अब आप डिवाइड देते हैं, डिवाइड देने के बाद ये खत्म नहीं होता है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो दिखते हैं आपको रेशनल है पर होते आपके रेशनल नंबर है। जैसे एक है वर्ड पाई की वैल्यू 22/7, इसका डिवाइड देंगे 3.14, ऐसे आगे डिवाइड चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, स्पेशल रूट की आइडेंटिफिकेशन को शो करते हैं, ठीक है। पहले बच्चों बहुत ध्यान से आपने देखा, तो इन कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज के लिए पहला फॉर्मूला अब हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज मिलेंगे आपसे 1.1 और 1.2 के साथ मिलेंगे।
यदि बेटा आपको नंबर्स पूछे जाएं, जैसे आपके पास नंबर है 5 और 8, आपके पास दो रेशनल नंबर है 5 और 8, इसके बीच में आप 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। फॉर्मूला ये कहता है आपसे, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो फाइंड मोर रेशनल नंबर, तो फॉर्मूला है a+b/2। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है बेटा। ठीक है, एक फॉर्मूला सबसे अच्छा है कि अगर इसके बीच में आप n नंबर फाइंड करते हैं, n रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करिए n+1 कर दीजिए और n+1 का इसमें आप डिवाइड कर दीजिए a/b में। ठीक है, a में n+1 का डिवाइड कर दीजिए बेटा, यहाँ पर भी n+1 का डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, एंड b में n+1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दीजिए, तो आपका आराम से आ जाएगा। देखते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, हमें 5 और 8 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो हमें क्या करना है, n+1 करना है, यानी 5+1 करना है प्यारे बच्चों, 6 हो गया। तो 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करना है, दोनों करना है। तो कितना हो गया, 30/6 हो गया या 48/6 हो गया बेटा। ठीक है, कितना आ गया ये। इसके बाद बहुत सारे हैं, 30 से आगे आइए, 30 से आगे कितना आएगा, 31/6 आ गया, 32/6 आ गया, 33/6 आ गया, 34/6 आ गया, 35/6 आ गया, ऐसे ही 48/6। कोई भी 5 लीजिए, बहुत सारे हैं, आसानी से बना सकते हैं आप। इसकी सबसे एक बढ़िया ट्रिक है कि आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इसके लिए हमें n+1 का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ये भी फॉर्मूला है, ये हम एक्सरसाइज में करेंगे, पर यहाँ मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट का। तो आज हमने जाना कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपको मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.1 में। प्यारे बच्चों, देखते रहिए, अच्छे से समझिए पूरे कॉन्सेप्ट को और समझने के बाद फोकस करिए। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से, जितना आप ध्यान से पढ़ सकते हैं उतना ध्यान से आप पढ़िए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में बता के चलूँगा NCERT के, और सारे क्वेश्चन हम करेंगे और आप समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। जब तक आप देखिए, बार बार कॉन्सेप्ट समझिए और अपने आप को मैथ में स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच।